हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ ईस्टर वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका ऑफिशियल शेड्यूल एमसीसी ने रिलीज़ कर दिया है और छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है फ्रेंड्स कि जिन छात्रों को सीट नहीं मिली थी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मोप अप राउंड में, तो वो सभी छात्रों को यहाँ पर एक सुनहरा मौका है जो कि यहाँ पर सीट लेने का। मैं बात करूँ फ्रेंड्स ईस्टर वैकेंसी राउंड, जो कि लास्ट राउंड होता है आपका, ठीक है। जैसे हम इंस्टीट्यूशनल राउंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि जिन छात्रों को ऐसे मैंने हालांकि आपको शेड्यूल बता दिया था, लेकिन छात्र मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि सर इसकी फीस पेमेंट के बारे में बता दीजिएगा, ठीक है। ये पहली बार हुआ है ऐसा, पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा कि ईस्टर वैकेंसी राउंड का रजिस्ट्रेशन होना। इस बार फ्रेंड्स एमसीसी ने ये डिसाइड किया है कि सबसे पहले छात्रों के रजिस्ट्रेशन होंगे जो छात्र रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं। जो छात्र नया रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको सिक्योरिटी फी, रजिस्ट्रेशन फीस सभी कुछ पेमेंट करना होगा। अब बात आती है, छात्र मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि सर कितनी फीस इसकी पेमेंट करनी होगी, ठीक है। फीस पेमेंट क्या होगी? हालांकि मैं आपको बता दूं कि ईस्टर वैकेंसी राउंड में ईएसआईसी, ठीक है, बीएमएमसी होता है, एम्स, जिपमर, डीम्ड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा कमेंट्स ये है कि सिक्योरिटी फी और रजिस्ट्रेशन फी कितनी देनी होगी। तो आज की इस वीडियो में आपको ऑफिशियली बताने वाला हूँ, आप सुनेंगे भी और देखेंगे भी, क्योंकि मैं एमसीसी से ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके पूछ चुका हूँ और मैंने उनकी रिकॉर्डिंग भी कर लिया है। आपको रिकॉर्डिंग भी सुनवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल देखते हैं इसका और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। ईस्टर वैकेंसी राउंड में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी आपके लिए, रजिस्ट्रेशन कब से होंगे, इसका शेड्यूल पहले आप देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेक्निकल हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी को पता है कि नीट की प्रत्येक अपडेट आपको टेक्निकल हिंदी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप शेड्यूल को देख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको जो ऑफिशियली है सिक्योरिटी फी वगैरह डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे वो बाद में बता दूंगा। पहले जिन छात्रों ने शेड्यूल नहीं देखा है वो शेड्यूल देख लीजिएगा। शेड्यूल फॉर ईस्टर वैकेंसी राउंड ऑफ ईजी सीट 2020-21, ये फ्रेंड्स आपको एमसीसी की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। ईस्टर वैकेंसी राउंड ऑफ ईजी काउंसलिंग फॉर एमबीबीएस बीडीएस, यहाँ से फ्रेंड्स जो छात्र रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है, वो छात्र रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जिन छात्रों ने राउंड 1, राउंड 2 और मोप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया है ऑल इंडिया कोटा में, वो छात्र यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करें, ठीक है। ध्यान रखें, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो ही कैंडिडेट केवल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है। उसके बाद पेमेंट, अब हम बाद में देखेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे इसके लिए, ठीक है। पहले आप शेड्यूल देख लीजिएगा। ईस्टर वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन पेमेंट ये पहली बार हुआ है, 2016 में ईस्टर वैकेंसी राउंड स्टार्ट हुआ था। 2016 से अब तक ये पहली बार हुआ है कि ईस्टर वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ किया गया है। 4 जनवरी से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, जो कि 6 जनवरी तक दोपहर 12 बजे तक ये चलने वाले हैं। फीस पेमेंट की बात करें तो 6 जनवरी 2021 शाम 3 बजे तक आपके लिए टाइम रहेगा इसका फीस पेमेंट का, ठीक है। तो जो छात्र फ्रेश रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करना चाहते हैं वो 4 से 6 जनवरी तक कर सकते हैं। जैसे इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ कहाँ क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है, पूरा लाइव में आपको दिखा दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसका जो है बैकेंड सीट का रिजर्वेशन जो होता है डीम्ड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, जिपमस, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, एबीबी, आईएमएस, बीएमएमसी, ईएसआईसी, रोहिणी, ठीक है। आफ्टर मोप अप राउंड के बाद इसका जो बैकेंड सीट वगैरह है वो 6 जनवरी 2021 को रिलीज कर दिया जाएगा। जैसे रिलीज होता है मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसकी सिलेक्शन लिस्ट रिलीज की जाएगी, ठीक है। ध्यान रखें कि बैकेंड सीट की 10 टाइम आपकी सीट रिलीज की जाएगी। देखिए यहाँ बोला गया कि फॉरवर्डिंग द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इक्वलिंग टू 10 टाइम ऑफ नंबर ऑफ वैकेंट सीट फॉर द मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। मेडिकल और डेंटल कॉलेज की वैकेंट सीट की 10 टाइम स्टूडेंट की लिस्ट रिलीज की जाएगी, यानी कि एक स्टूडेंट पर 10, सॉरी एक सीट पर, ठीक है, एक सीट पर 10 स्टूडेंट को यहाँ पर रखा जाएगा, एक सीट पर 10 स्टूडेंट को यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा आगे फिजिकल रिपोर्टिंग, जो छात्रों को कॉलेज मिलेगा ईस्टर वैकेंसी राउंड में, वहां पर आपको फिजिकली जाना होगा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और एडमिशन के लिए। 7 जनवरी से 15 जनवरी 2021 इसकी लास्ट डेट रहेगी। सीट आपका जो सेशन स्टार्ट किया जाएगा, क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी वो 2 फरवरी 2021 से स्टार्ट की जाएंगी, ठीक है। तो ये तो फ्रेंड्स आपका रहा शेड्यूल। अब इसमें जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो रजिस्ट्रेशन में कितनी फीस आपको देनी पड़ेगी वो आप देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एमसीसी का मैंने ऑफिशियल शेड्यूल जो स्कीम है वो मैंने ओपन कर लिया है और ध्यान रखें छात्र जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, तो उनको फीस पेमेंट करना पड़ेगा अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पर उनकी सिक्योरिटी भी बहुत आर द वेरियस फी टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन।
रजिस्ट्रेशन के समय आपको फीस पेमेंट करनी होगी। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको 5,000 रुपये सबमिट करनी होगी, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल होगी। उसके बाद रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट आपको 2 लाख रुपये का सबमिट करना होगा, जो कि फ्रेंड्स अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो पाता है तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट पूरा वापस कर दिया जाएगा। तो 5,000 रुपये प्लस आपका रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट आपको जो है सबमिट करना पड़ेगा, अगर आप एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो तो। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप अगर आप ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी डी यू ए एम यू वगैरह जैसे कि ESIC हो गया, जिपमर हो गया, एम्स हो गया, सभी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फी 1,000 रुपये देनी होगी। साथ ही आप अगर UR के कैंडिडेट हैं तो आपको 1,000 रुपये, SC ST OBC PH के कैंडिडेट हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फी 500 रुपये देनी होगी। रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट आपको यहाँ पर 10,000 रुपये सबमिट करना होगा, ठीक है। तो ये आपका सिक्योरिटी अमाउंट टोटल यहाँ पर फ्रेंड्स 11,000 रुपये सबमिट करने होंगे अगर आप UR के कैंडिडेट हैं तो। अगर आप जो है उसके बाद अगर आप SC ST OBC PH के कैंडिडेट हैं तो 10,500 रुपये आपको सबमिट करना होगा। अगर आप जो है जिपमर, एम्स, ESIC, ठीक है, और यहाँ पर AMU के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जो आपका डीम्ड को छोड़ करके, ठीक है, ध्यान रखें, डीम्ड को छोड़ करके अगर आप स्टेट वैकेंसी राउंड में कोई और इस यूनिवर्सिटी की यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ESIC, एम्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो SC ST OBC PH वालों को 10,500 रुपये और यहाँ पर जो है UR के कैंडिडेटों को 11,000 रुपये सबमिट करने होंगे, ठीक है। ये आपका सिक्योरिटी अमाउंट है। छात्र मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि सर इसका ऑफिशियल बता दीजिएगा क्या पेमेंट करना होगा। हालांकि मैंने MCC से बात भी कर ली है, ठीक है, और उनसे मैंने पूछ भी लिया है, ठीक है, कि सर फीस क्या लगेगी। उन्होंने साफ ये कह दिया है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी फीस आपकी दी हुई है वो फीस आपकी लगेगी, ठीक है। तो ध्यान रहे, आपका जितना भी फीस रहेगा, अगर आपको बिलीव नहीं होता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका वीडियो जो रिकॉर्डिंग किया है मैंने ऑडियो आपको सुनाऊं तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी ऑडियो भी सुना दूंगा, ठीक है, अगर आपको बिलीव नहीं होता हो तो, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स स्टे वैकेंसी राउंड के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, ये तो रही आपकी सिक्योरिटी फी वगैरह के बारे में, ठीक है, ये आपकी फी के बारे में रही। अब फ्रेंड्स यहाँ पर स्टे वैकेंसी राउंड के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 34 क्वेश्चन पर देखिएगा कि हु आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टर वैकेंसी राउंड ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। स्टर वैकेंसी राउंड में डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के स्टर वैकेंसी राउंड के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे वो आप पहले देखिएगा कि कैंडिडेट्स हु ज्वाइंड द अलॉटेड इन राउंड सेकंड और ऑल इंडिया कोटा डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ध्यान रखें कि जिन छात्रों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में अगर आपको सीट अलॉट होने के बाद आपने ज्वाइन कर लिया है तो आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखें। ये आपको पता होगा, देखिएगा फिर मैं आपको बता देता हूँ। ऑल इंडिया कोटा सेकंड राउंड, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपको, ठीक है, यानी सेकंड राउंड के ऑल इंडिया कोटा के डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, सीट अलॉट हो गई है तो आपने ज्वाइन कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट्स अलॉटेड ए सीट इन मोप अप राउंड ऑफ DGHS एंड नॉट रिपोर्टेड, और ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको DGHS का मोप अप राउंड में सीट अलॉट हो गई थी और उन्होंने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया है तो वो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। कैंडिडेट ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन मोप अप राउंड ऑफ DGHS के मोप अप राउंड में सीट अलॉट हो गई और आपने ज्वाइन कर लिया फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके बाद कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, इन एनी प्रीवियस 3 राउंड, प्रीवियस के तीनों राउंड यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं। नॉट रजिस्टर्ड, अगर आप रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखें। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स आगे यहाँ पर कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेगा वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है कि हु आर एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कौन कौन कैंडिडेट्स स्टे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल रहेगा। यहाँ पर बोला गया है कि ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट द फॉलोइंग 3 कैटेगरी आर एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। फर्स्ट में बोला गया है कि कैंडिडेट्स हु ज्वाइंड द अलॉटेड सीट इन राउंड 2 ऑफ ऑल इंडिया कोटा डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेकेंड राउंड के ऑल इंडिया कोटा डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सेकंड राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो गई है, ठीक है, सीट अलॉट होने के बाद आपने ज्वाइन भी कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स आगे कैंडिडेट्स अलॉटेड इज सीट इन मोप अप राउंड DGHS के मोप अप राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई है फिर भी एलिजिबल रहेंगे, ठीक है, क्योंकि एलिजिबल कैंडिडेट की बात की गई स्टे वैकेंसी राउंड में। कैंडिडेट ज्वाइंड सीट मोप अप राउंड में आपको सीट ज्वाइन कर लिया आपने फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ये तो रही आपकी एलिजिबल और नॉट एलिजिबल की बात।
अब देखिएगा फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। डू आई रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट्स टू गेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर स्टर वैकेंसी राउंड का बता रहा हूँ मैं आपको। स्टर वैकेंसी राउंड में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। यस, विल बी रिक्वायर्ड टू फिल अप सम ऑफ इंफॉर्मेशन डेट यू हैव गिवन योर एप्लीकेशन फॉर्म डेट यू फिल्ड एंड सबमिटेड एनटीए न्यू दिल्ली। इम्पोर्टेंट में देखिए यहाँ पर बोला गया है, डॉक्यूमेंट्स की बात मैं करूँ तो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए देखिएगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके लिए मैं बता दूं कि जैसा कि आपका हाई स्कूल का मार्कशीट, ठीक है, 12th का मार्कशीट। देखिए मैं आपको बता ही देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बताया गया है कि इसमें ज्वाइनिंग और रिपोर्टिंग के टाइम, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट्स जो लिखे गए हैं, मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ काउंसलिंग के समय कौन कौन डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हालांकि काउंसलिंग के समय आपको हर डॉक्यूमेंट्स तो नहीं चाहिए, लेकिन जब आप ज्वाइन करने जाते हैं कॉलेज में, एडमिशन लेने जाते हो, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहली बात तो है आपके पास ये आपका एमसीसी जो लेटर होता है अलॉटमेंट, जो आपका जो आप ज्वाइनिंग करने जाते हैं, एडमिशन लेने जाते हैं, उस टाइम मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद आपका देखिएगा एक एडमिट कार्ड होगा, एनटी का एडमिट कार्ड ही होगा। काउंसलिंग के समय आप इसको अपने पास रखिएगा, जो आपने एग्जाम दिया था नीट का। उसके बाद आपका नीट का रैंक लेटर जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आप हाई स्कूल का मार्कशीट यहाँ चला सकते हैं। हाई स्कूल की मार्कशीट, साथ ही जो है हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और इंटर की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। जब भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन करें तो ये जरूर ध्यान रख लें कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में क्या नाम है और आपका जो रिजल्ट आया है उसमें क्या नाम है। उसके बाद आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए यहाँ पर। हालाँकि जब कॉलेज में जॉइन करने जाएँगे तो 8 फ़ोटो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और अलॉटमेंट लेटर जो कि ऑनलाइन आपको निकाला होगा वो आपके पास होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी इसमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और बकाया डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से मिलेंगे रजिस्टर एडमिशन के टाइम वो मैं आपको बाद में बता दूँगा। इसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत परेशानी हो आपके लिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे जानकारी ज़्यादा ग्रुप चैट करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है। टेलीग्राम के लिंक पर जाकर के टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। नीचे आपको एक डिस्कशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा टेलीग्राम पर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन पर यहाँ पर आपको ज्वाइन, साथ ही यहाँ पर डिस्कशन मिलेगा, डिस्कशन पर क्लिक करिएगा। दूसरा टेलीग्राम का ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से जाकर के आप वहाँ ज्वाइन हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स के साथ आप ग्रुप चैटिंग कर सकते हैं, मुझसे भी ग्रुप चैटिंग कर सकते हैं। और कोई दिक्कत परेशानी होती हो तो वो भी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था।